बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अरवी की सब्ज़ी बनाएंगे हम, शोरबे वाली अरवी। अच्छा जी, इससे पहले हमने आपको अरवी फ्राई बताया था। उसकी सब्ज़ी जो हमने बताई थी फ्राई कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आलू फ्राई करते हैं। ये हमने हाफ़ के जी अरवी है, इसको छीलने के बाद हमने इसको कटिंग की है और इसको नमक लगा के रख दिया था। अब इसको हमने कर लिया है वॉश। अच्छा जी, हमने हाफ़ के जी अरवी ली, इनको धोकर छील काट कर हमने रेडी कर लिया। अब हम क्वार्टर कप करेंगे कुकिंग ऑयल गरम और इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। क्वार्टर कप हमने कुकिंग ऑयल जो है वो गरम होने के लिए रख दिया है। इसके बाद जैसे ही ये गरम होता है हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। अच्छा जी, इसके बाद अरवी डालेंगे। अरवी को हमने डाल दिया है और ये बहुत उछलती है, इसको हमने थोड़ा फ्राई करना है। ये हम कर रहे हैं अरवी को फ्राई। जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर हमने अरवी को निकाल लेना है इस प्लेट में बाहर। ये देखिए, हमने ना अरवी को अच्छे से फ्राई किया, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ना, जैसे अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हमने इसको ऑयल से बाहर निकाल लेना है। अच्छा जी, अब एक प्याज, ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, ये एक प्याज है, हमने डाला ऑयल के अंदर प्याज को। अरवी को हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिया। अब हमने इसके अंदर डाला एक प्याज को पीस कर और इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अब इसके अंदर डालना है नमक हाफ़ टी स्पून और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इसको हमने मिक्स करना है और बहुत अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। फ्लेम को हाई कर दें। अच्छा जी, आप इस टाइम पर यहाँ इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब आप दही ऐड कर लीजिए। मैं इसके अंदर लास्ट में जो है लेमन जूस डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम कभी कभी जो है दही डालकर भी बना लेते हैं और इस टाइम हम दही डालते हैं और फिर दही को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाले को हमने भून लिया है, मसाले की भुनाई कर ली अच्छी तरह से। अब हमने इसके अंदर अरवी डाल देनी है और फिर इसको अच्छे से भून लेना है। हमने मसाले को भूना, इसके बाद हमने जनाब इसके अंदर अरवी को डाला, फिर अरवी को अच्छी तरह से इसके अंदर इसकी भुनाई कर ली है। अब आप इसके अंदर पानी डाल दें जितना आपको शोरबा या ग्रेवी चाहिए। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाला है, जिसमें जो है ये अरवी भी गल जाएगी और जितना मुझे इसका शोरबा चाहिए ये पकने के बाद इतना रह जाएगा। तो सबसे लास्ट में हमने जो है इसके अंदर डालना है लेमन जूस। वो आपके टेस्ट के हिसाब से है, आप कम डालें या ज़्यादा डालें। जब ये तैयार हो जाएगा तो हमने डालना है लेमन जूस। अब हमने फ्लेम को मीडियम करके इसको पकाना है जब तक जो है इसका शोरबा अच्छे से पके और अरवी भी गल जाए। ये हमने इसको चेक किया, अरवी गल गई है और जितना शोरबा जो है मुझे चाहिए था इतना इसके अंदर है। अब हमने फ्लेम को किया ऑफ और इसके अंदर डाला हमने क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी अरवी तैयार। इसमें लीमू आप निचोड़ें, उसके बाद गरम गरम रोटी पकाएं और इसको मज़े से खाएं। जी, ये हमने उतार लिया है और अब हमने इसके अंदर नींबू का रस डालना है। लेमन जूस आप डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, इसलिए कि हमने कोई खटाई इसके अंदर यूज़ नहीं की है। ये हमने लेमन जूस डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया। मज़ेदार सा अरवी का सालन तैयार है। अब आप गरम गरम रोटी के साथ इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है।
वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।